हेलो एवरीवन, चलिए आज एक और न्यू ब्राइड से मैं आपको मिलाती हूँ। डे थी मेरी 8 मई की। सो इस दिन मेरी 2 ब्राइड थी और आप लोग देख सकते हैं कि ब्राइड के घर के सामने क्या हालत हो चुकी है। सो जब हम 8 मई की डेट हम निकले थे लगभग 2 बजे, 2 या 1 बजे निकल गए थे घर से, क्योंकि लोकेशन थोड़ी दूर थी और फर्स्ट ब्राइड के लोकेशन में हमको पहुंचना था लगभग 2 बजे, उनके घर पहुंच ही जाना था। सो मेरी ब्राइड तो रेडी थी बट हम लोग वहाँ पे पहुंच नहीं पाए बिकॉज इतना ज़ोर शोर से बारिश स्टार्ट हो गया। हम लोग के यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर में जाके एक ओवरब्रिज में खड़े हुए। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा ही बारिश स्टार्ट हो गया तो हम लोग बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे। तो जो मेरी ब्राइड थी उनको हम कॉल किए तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग के यहाँ बहुत ज़ोर शोर से बारिश हो रही है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो फिर उसके बाद आइएगा। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेट किए। मेरा तो टेंशन इतना बढ़ ही जा रहा था क्योंकि उस दिन 2 ब्राइड थी। मुझे फर्स्ट की लोकेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा ही दूर थी, वहाँ से निकल के मुझे सेकंड ब्राइड की लोकेशन में भी पहुँचना था। मेरी नर्वसनेस इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल गई वो सब नेचर की। जब हम रास्ते पे जा रहे थे एक घर पूरा गिर गया था, पूरा वहाँ पार होना मुश्किल हो रहा था, तो हम सेकंड रोड से गए। सेकंड रोड ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन लोकेशन दिख रहा था कि वही है और हम ब्राइड के घर पहुँचे। तो ब्राइड के घर पहुँचने के बाद हम जब देखे उनका डेकोरेशन पूरा तहस नहस हो चुका था, कुछ भी उनका मतलब सारा कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था। उन्हीं के एरिया में हुआ था ये जो बारिश हुआ था, सिर्फ उन्हीं के वहाँ पे हुआ था, हम लोग के यहाँ पे नहीं हुआ था। मतलब सेकेंड ब्राइड के लोकेशन में बारिश नहीं हुआ था। सो उसके चलते हम मेरे दिमाग में ज़्यादा टेंशन चल रही थी कि सेकेंड ब्राइड नहीं समझेगी कि हाँ वहाँ पे बारिश हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ। सो जो भी हो हम लोग ने मैनेज करने की कोशिश की और मेरी जो ब्राइड थी फर्स्ट ब्राइड इतना कोऑपरेटिव थी, वो हम पहुँचते ही वो जाके बैठ गई। तो गर्मी के टाइम है, बारिश हो गया, करंट नहीं है, इतना प्रॉब्लम हो गया और उनका जो डेकोरेशन हो चुका था, जनरेटर की कनेक्शन वो भी कट चुका था। तो उनके घर में डीजी था, सो उसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो गया उस दिन उनको रेडी करने में। तो उनके घर की तरफ से कनेक्शन करके ब्राइड को बिठा दिया गया और ब्राइड इतना कोऑपरेटिव थी, बोली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई लेकिन कोई नहीं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप रेडी कर दीजिए। और मुझे मतलब इतना खुशी होती है कि एक एक ब्राइड के घर हम जा के बैठते हैं, सेकेंड ब्राइड के लोकेशन पहुंच ही नहीं पाते हैं, इतना प्रॉब्लम होता है। और कोई कोई ब्राइड इतना अच्छे होते हैं कि हम लोग के लिए वो लोग वेट करके बैठे रहते हैं। तो ये मतलब 2 टाइप के हो जाते हैं। सो कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड होता है कि ब्राइड कैसी है, उनका नेचर कैसा है। सो ये ब्राइड इतनी कोऑपरेटिव थी, मतलब इतनी अच्छी थी, हम बता नहीं पाएंगे। सो जो भी हो, लगभग ब्राइड को टाइम पे रेडी कर दिए और उनको टाइम में रेडी करके ही हम निकल गए उनके घर से सेकंड ब्राइड की लोकेशन में। तब बारिश ऑलमोस्ट छूट चुकी थी, पहले से ही बारिश ख़त्म हो गया था, लेकिन जो भी ओला गिरा था, जो भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हम लोग के एरिया में जैसे कि सेकंड ब्राइड की लोकेशन में थी तो वहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ से निकल के हम सेकंड ब्राइड के घर पहुँचे। सो ये है मेरी ब्राइड की फाइनल लुक। आप लोग देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी ब्राइड कैसी लग रही है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट मतलब इनके डे में जो सेकंड ब्राइड थी उनकी वीडियो भी आ सके और इनका लुक भी आप देख सको। सो ये मेरी फर्स्ट ब्राइड की ऑल ओवर लुक है, कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइएगा। ये फुल ऑन ओडिया ब्राइड में रेडी हुई थी। सो ये मेरी क्यूट ब्राइड ऑल ओवर लुक में आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए ब्राइड बुकिंग करानी है सो हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से झटपट कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी डेट बुक हो चुकी है।